बायो क्लासेस वंस अगेन। बायो क्लासेस में आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th का नेक्स्ट चैप्टर, नया चैप्टर शुरू करेंगे। 4th चैप्टर है ये आपके एनसीईआरटी के सिलेबस में, जो कि है एनिमल किंगडम। ठीक है, ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है। आज जिस टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे इसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस और बहुत बार पूछे गए हैं। फर्स्ट लेक्चर है ये आपका एनिमल किंगडम का। तो इसको शुरू करने से पहले चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इसे शेयर करिए, लाइक करिए और मित्रों को, अपने दोस्तों को इसके बारे में बताइए। प्रीवियस लेक्चर्स अगर आपके छूटे हुए हैं, आपने नहीं देखा है क्योंकि आपके रिजल्ट्स अभी निकले हैं क्लास 10th के, तो बहुत बच्चों ने हो सकता है स्ट्रीम चेंज किया हो। तो अगर आपके ये चैप्टर्स छूटे हुए हैं, चैप्टर 1 to 3rd, तो आप मुझे इस चैनल पे देखकर आप इसको तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं आज का चैप्टर एनिमल किंगडम। प्लांट किंगडम हमने पढ़ लिया था, ये नेक्स्ट चैप्टर है एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम ये लार्जेस्ट किंगडम है। सारे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो हमने विटेकर का पढ़ा था, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? विटेकर ने। इसमें जो सबसे बड़ा किंगडम जो है वो है एनिमल किंगडम। एनिमल्स पता है आपको, एनिमल्स जो होते हैं एनिमल किंगडम के सारे ऑर्गेनिजम्स, ये सारे यूकैरियोटिक होते हैं। इनमें सेल वॉल नहीं होती है, इनमें क्लोरोफिल नहीं होती है और ये हेट्रोट्रॉफिक इसलिए होते हैं, दूसरे पे फूड के लिए ये डिपेंडेंट होते हैं। एनिमल किंगडम को क्लासिफाई किया गया है 11 डिफरेंट फाइला में। ठीक है, कितने फाइला में? 11 फाइलास में डिवाइड किया गया है। अब बेसिस जो होता है क्लासिफिकेशन का, एनिमल किंगडम के क्लासिफिकेशन का बेसिस, जैसे कि प्लांट किंगडम के क्लासिफिकेशन का बेसिस कैसे था? प्लांट किंगडम के क्लासिफिकेशन का बेसिस था कि बॉडी किस टाइप की है, थाइलॉइड बॉडी है, क्रिप्टोगैम्स हैं कि फेनेरोगैम्स हैं, वेस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट हैं कि नहीं प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो इस बेसिस पे प्लांट किंगडम का क्लासिफिकेशन हुआ था। उसी तरह से एनिमल किंगडम के क्लासिफिकेशन के लिए जो बेसिस है वो है कि बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, वो उनमें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, टिश्यू का है, ऑर्गन का है, कैसा ऑर्गेनाइजेशन है, उसको बेसिस मान के एनिमल को क्लासिफाई किया गया है। बॉडी की सिमेट्री कैसी है, मतलब उसको हम किस तरह से सिमेट्री में काट सकते हैं, बॉडी की सिमेट्री कैसी है। एम्ब्रियोनिक लेयर्स, 2 एम्ब्रियोनिक लेयर्स हैं कि 3 एम्ब्रियोनिक लेयर्स हैं। सीलोम है, सीलोम क्या होता है? सीलोम जो होता है वो बॉडी और बीच में एलिमेंट्री कैनाल के बीच में जो गैप होता है उसको सीलोम कहते हैं। तो ये सीलोम प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है, और प्रेजेंट है तो कैसा प्रेजेंट है। सेगमेंटेशन, बॉडी सेगमेंटेड है कि सेगमेंटेड नहीं है, अगर सेगमेंटेड है तो क्या वो ट्रू सेगमेंटेशन है या फॉल्स सेगमेंटेशन है। तो इसके बेसिस पे ये मेन 5 पॉइंट्स हैं जिसके बेसिस पे एनिमल्स को क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, अब एक एक करके हम इसे देखेंगे। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, पहला बेसिस क्या देखा था हमने? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, एनिमल्स हैं, उनमें बॉडी में लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेल्स का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है वो अलग अलग तरह का होता है। पहला जो सबसे प्राइमरी है, सबसे लोअर है, वो है प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड। प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स यूनिसेलुलर होते हैं, सिंगल सेल की बॉडी बनी होती है और सारे फंक्शंस उनके उस सेल के अंदर ही होते हैं, सारे वाइटल फंक्शंस उस सेल के अंदर ही होते हैं, एक ही सेल के अंदर होते हैं। ये किस फाइलम में होता है? ये प्रोटोजोअन्स फाइलम में पाया जाता है, प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये हर एक लाइन पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जितनी लाइंस लिखी गई हैं इस वीडियो में, सारी लाइंस इंपॉर्टेंट है और सारी लाइंस पे क्वेश्चन आ चुके हैं। सेलुलर ग्रेड, सेलुलर ग्रेड मतलब होता है कि जो बॉडी है, जो ऑर्गेनिज्म है, उसकी बॉडी कैसी है? मल्टी सेलर। लेकिन मल्टी सेलर तो है लेकिन ये कॉम्प्लेक्स नहीं है। ठीक है,
इनमें इनके सेल्स के बीच में बहुत लूज एसोसिएशन पाया जाता है, लूज एसोसिएशन, एक दूसरे से बहुत लूज एसोसिएशन पाया जाता है, पोरीफेरास में पाए जाते हैं। ठीक है, इस फाइलम के मेंबर्स में सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। ये क्वेश्चन की लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। डिवीजन ऑफ लेबर बिटवीन सेल्स, डिवीजन ऑफ लेबर बिटवीन सेल्स शुरू हो जाती है पोरीफेरा से। डिवीजन ऑफ लेबर बिटवीन सेल्स मीन्स अलग अलग सेल्स इनकी जो है वो काम फंक्शन अलग अलग करती हैं। जो डिफरेंट सेल्स हैं उनका फंक्शन अलग अलग है। ठीक है, जैसे प्रोटोजोआ में क्या था कि एक ही सेल के अंदर सारे फंक्शंस हो रहे हैं, लेकिन अब इसमें क्या हो गया, पोरीफेरास में प्रोटोजोआ से अपग्रेड होंगे तो हम इसमें आएंगे पोरीफेरा। पोरीफेरा में क्या हुआ कि डिफरेंट सेल्स का फंक्शन डिसाइडेड है, इनका फंक्शन ये होगा, ये अलग अलग फंक्शंस करती हैं। ठीक है, इसी को कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। तो ये डिवीजन ऑफ लेबर किस फाइलम से शुरू होता है, पोरीफेरा से। नेक्स्ट, टिश्यू ग्रेड। टिश्यू ग्रेड की सेम तरह की सेल्स ये एग्रीगेट होकर के एक साथ जुड़ करके टिश्यू बनाती हैं। सबसे पहला टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन शुरू होता है सीलेंट्रेट्स में, या जिसको हम निडेरियंस भी कहते हैं, जिसका हाइड्रा मेंबर है। पोरीफेरा के मेंबर्स क्या है, स्पॉन्जेस जो हैं वो पोरीफेरा में आते हैं। सीलेंट्रेट्स में हाइड्रा आता है, सिर्फ सीलेंट्रेट्स और निडेरिया इसको कहते हैं। तो टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो पाया जाता है सीलेंट्रेट्स में। सेल्स इसमें एग्रीगेट होकर के टिश्यू बनाते हैं। नेक्स्ट है ऑर्गन ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन ग्रेड में डिफरेंट टिश्यूज मिल करके ऑर्गन, पहला ऑर्गन ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन किस किंगडम में, किस फाइलम में शुरू होता है, ये शुरू होता है प्लैटीहेल्मिन्थेस, मतलब फ्लैट वर्म्स। फ्लैट वर्म्स में ऑर्गन ग्रेड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट ऑर्गन सिस्टम ग्रेड। ऑर्गन सिस्टम ग्रेड मतलब कि ऑर्गन ग्रेड में ये होता है कि डिफरेंट ऑर्गन्स तो हैं, लेकिन ये ऑर्गन्स आपस में जुड़ के ऑर्गन सिस्टम नहीं बना रहे हैं। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम्स में क्या है, आपका डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, इसोफेगस है, स्टमक है, फिर इंटेस्टाइन है, तो ये आपस में ये डिफरेंट ऑर्गन्स मिल करके एक डाइजेस्टिव सिस्टम बना रहे हैं। तो ये इस टाइप का सिस्टम जो है वो प्लैटीहेल्मिन्थेस में प्रेजेंट नहीं होता है। ऑर्गन्स तो प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता है। ऑर्गन सिस्टम मतलब डिफरेंट ऑर्गन्स मिल करके एक काम को परफॉर्म करते हैं, डाइजेशन को परफॉर्म कर रहे हैं, या डिफरेंट फिजियोलॉजिकल फंक्शंस हैं जैसे रेस्पिरेशन या एक्सक्रीशन को परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसे हम कहेंगे ऑर्गन सिस्टम। तो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ये पाया जाता है सबसे पहले एस्क-हेलमिन्थेस में, और उसके बाद बाकी हायर एनिमल्स में, कॉर्डेट्स तक सब में ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन पाया जाए। अब आपसे पूछा जाए कि प्रोटोजोआ में कैसा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये होगा प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड। पोरीफेरा में क्या है, सेलुलर ग्रेड। ठीक है, डिवीजन ऑफ लेबर सबसे पहले किस फाइलम में शुरू हुआ, वो होगा पोरीफेरा में। सिलेंड्रेटा में कैसा है, या निडेरियंस में कैसा है, या हाइड्रा में कैसा है, टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। प्लैटीहेल्मिन्थेस में कैसा है, ऑर्गन ग्रेड है। और एस्क-हेलमिन्थेस से कॉर्डेटा में कैसा है, ऑर्गन सिस्टम ग्रेड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। ओके, अब प्लैटीहेल्मिन्थेस जो होते हैं, जो फ्लैट वर्म्स होते हैं ना, उनमें एक सिंगल ओपनिंग होती है। उनमें माउथ या एनस अलग अलग नहीं होता है, या आउटसाइड से इनका कांटेक्ट जो होता है वो एक सिंगल ओपनिंग से होता है। माउथ और एनस का काम जो दोनों करते हैं, एक सिंगल ओपनिंग पाई जाती है, इसलिए इनके डाइजेस्टिव सिस्टम को हम कहते हैं इनकम्प्लीट। ओके, प्लैटीहेल्मिन्थेस या फ्लैट वर्म्स में एक टर्म आता है ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज्ड टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। देखिए इस फिगर से दिखाया गया है ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब होता है कि उसमें जो ब्लड है, ब्लड या जो भी ब्लड प्रेजेंट है बॉडी में, फ्लूइड प्रेजेंट है जो कि ट्रांसपोर्ट का काम कर रहा है, वो फ्लूइड पूरे वेसल्स में नहीं होते हैं,
वहां पे कैपिलरीज नहीं होती। जैसे फर्स्ट फिगर में देखिए, ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम, हार्ट है, हार्ट में छोटे छोटे पोर्स हैं जिसे हम क्या कहते हैं, ऑस्टिया, ठीक है। वॉल्व्स प्रेजेंट हैं, इस हार्ट से आर्टरी के थ्रू ब्लड आएगा, सेल्स में आएगा, और सेल्स में यहाँ पे कैपिलरीज प्रेजेंट नहीं है। कैपिलरीज प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पे सीधे सिक्रीशन ये बॉडी में छोड़ दिया जाता है, बॉडी के अंदर सिक्रीशंस पूरे छोड़ दिए जाते हैं और उस सिक्रीशंस को सेल्स एब्जॉर्ब कर लेती हैं। उसके बाद सेल्स के अंदर जब रेस्पिरेशन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स निकलेंगे, वो सिक्रीशंस भी बॉडी के अंदर छोड़ दिए जाते हैं। और उसके बाद ये दूसरे ये जो है वो सीधे मतलब सीलोम रीजन से जाकर के सीधे वो ऑस्टिया के थ्रू हार्ट में पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो इनमें कंप्लीट चैनल नहीं होता है, ब्लड वेसल्स नहीं होते हैं जो बॉडी में फ्लूइड्स को पहुंचा सके, ठीक है। उसमें जो सिक्रीशन, जो ब्लड, जो फ्लूइड होता है जो हार्ट से आ रहा है ट्रांसपोर्ट करने के लिए, वो छोड़ दिया जाता है बॉडी के अंदर, ओपन छोड़ दिया जाता है सीलोम में, वहां से सेल्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं, फिर वहीं पर एक्सचेंज हो जाता है, फिर फ्लूइड को उस सीलोम में छोड़ दिया जाता है और ऑस्टिया में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स और एक्सक्रीटरी गैसेस ये जो हैं वो फ्लूइड को थ्रू ऑस्टिया के थ्रू होते हुए हार्ट में चली जाती हैं। लेकिन क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम जैसे कि ऑर्थोपोडा में होता है, हीमोलिम्फ होता है, उसमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है कि जैसे कि हायरॉन एनिमल्स में होता है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, इसमें हार्ट होगा, हार्ट के थ्रू ब्लड आर्टरी से होते हुए ये पहले कैपिलरीज में जाएगा, ठीक है, कैपिलरीज में जाएगा, कैपिलरीज के थ्रू ये सेल्स में जो है एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, ये कैपिलरीज के थ्रू, कैपिलरीज जो होती हैं जैसे आर्टरी होती है, मान लीजिए ये हैंड मेरा आर्टरी है, ठीक है, और ये हैंड वेन, तो आर्टरी, ये हैंड मान लीजिए आर्टरी है, आर्टरी बटी होती है आर्टरियोल्स में, ठीक है, ब्रांचेस में, जिसको हम कहते हैं आर्टरियोल्स। दूसरा हैंड मान लीजिए ये मेरा क्या है, वेन, वेन बटे होते हैं वेन्यूल्स में। तो आर्टरियोल्स और वेन्यूल्स जहाँ पर मीट करते हैं, वो मीटिंग रीजन, ये रीजन क्या है होता है, कैपिलरीज। ये कैपिलरीज जो होती है ना, इसकी पोर साइज बड़ी होती है, यहाँ पे पोर साइज बड़ी होती है, जिसके वजह से इसके अंदर से सब्सटेंसेस बाहर निकलते हैं, सेल्स में जाते हैं और एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है, न्यूट्रिएंट्स जाएंगे, ऑक्सीजन जाएगा ब्लड के थ्रू, सेल्स में जाएंगे, और सेल्स से जो बेकार सामान है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है और कार्बन डाइऑक्साइड है, वो वापस कैपिलरीज में जाएगा। तो कैपिलरीज में वापस आया, फिर इसके बाद ये वेन्यूल से होते हुए, वेन्स से होते हुए ये वापस से हार्ट में चला जाएगा, जहाँ पे फिर यहाँ से लंग्स में जाएगा, प्यूरिफिकेशन होगा, या गिल्स में जाएगा, फिशेस हैं तो इसमें कंप्लीटली ब्लॉक्ड है, ये जो फ्लूइड है ये छोड़े नहीं जा रहे हैं सीलोम में, ये कैपिलरीज में जा रहे हैं, कैपिलरीज से एक्सचेंज हो रहा है। इस तरह के सर्कुलेटरी सिस्टम को हम कहते हैं क्लोज्ड टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। तो आप में कौन सा सर्कुलेटरी सिस्टम है, हम लोग में है क्लोज्ड टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, ओके। बॉडी सिमेट्री, बॉडी सिमेट्री प्लांट एनिमल्स की कैसे है बॉडी सिमेट्री, इसके बेसिस पे भी क्लासिफिकेशन किया गया है। बॉडी सिमेट्री या तो ऐसी बॉडी हो कि उसको कहीं से भी हम दो बराबर भागों में काट ना सकें, तो उसे हम क्या कहेंगे, एसिमेट्रिकल बॉडी, ठीक है, या एसिमेट्रिकल सिमेट्री है बॉडी में, ठीक है। बॉडी को किसी भी तरह से कहीं से भी हम काटें तो दो बराबर भागों में, दो इक्वल हाफ्स में नहीं बटे, तो उसे हम कहेंगे एसिमेट्रिकल सिमेट्री। एग्जाम्पल स्पॉन्जेस। रेडियल सिमेट्री,
रेडियल सिमेट्री की हम किसी भी प्लेन से काटें तो वो दो बराबर भागों में बट जाए तो इसे हम क्या कहेंगे, रेडियल सिमेट्री। जैसे कि स्टारफिश में भी है और सीलेंट्रेट्स में, जैसे हाइड्रा होता है, हाइड्रा में इस तरह से बॉडी होती है, तो इसको भी हम बीच में से कहीं से भी काटें, इधर से काटें या इधर से काटें तो ये दो बराबर हाफ्स में कटेगी। ठीक है, सीलेंट्रेट्स में हो गया, स्टारफिश में हो गई, ये कैसी सिमेट्री हो गई, रेडियल सिमेट्री। बायलैटरल सिमेट्री, बायलैटरल सिमेट्री मतलब एक प्लेन ही ऐसा होगा जिसके थ्रू अगर हम जाएंगे तो बॉडी दो बराबर भागों में कटेगी। जैसे बटरफ्लाई है, ठीक है, ये ऑर्थोपॉड है, ह्यूमन है, तो इसके लिए केवल एक प्लेन ही ऐसा होगा जिससे कि बॉडी दो बराबर भागों में बटेगी। इसको हम क्या कहेंगे, बाइलैटरल सिमेट्री। ठीक है, तो ये हो गया बॉडी सिमेट्री, तीन तरह की होती है, एसिमेट्रिकल, रेडियल और बाइलैटरल सिमेट्री। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अब हम एम्ब्रियोनिक लेयर। एम्ब्रियोनिक लेयर के बेसिस को भी एनिमल्स को क्लासिफाई किया गया है। दो टाइप्स होते हैं इसमें, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स मतलब जब एम्ब्रियोनिक लेयर, एम्ब्रियो में जब फिर एम्ब्रियो जो होता है, जब फॉर्मेशन होता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है जाइगोट से, तो उसमें टू लेयर्स बनती हैं, बाहर की ओर एक्टोडर्म और अंदर की ओर एंडोडर्म। ये है एंडोडर्म, जो ब्लैक कलर से रिप्रेजेंटेड है ये है एंडोडर्म, और बाहर ये ब्लू कलर से रिप्रेजेंटेड है ये एक्टोडर्म। ठीक है, अगर ये दो लेयर्स ही केवल प्रेजेंट होती हैं तो इसे कहते हैं डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। अगर एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में एक और लेयर प्रेजेंट है जिसे कहते हैं मीजोडर्म, ये भी प्रेजेंट है तो इसे कहते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। स्पॉन्जेस में और सीलेंट्रेट्स में क्या होता है, एम्ब्रियोनिक लेयर डिप्लोब्लास्टिक होती है। उसके बाद प्लैटीहेल्मिन्थस से एम्ब्रियोनिक लेयर्स तीन शुरू हो जाती हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है। ठीक है, इसमें दो लेयर्स हैं, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, लेकिन इन दोनों के बीच में सीलेंट्रेट्स में एक लेयर होती है जिसे कहते हैं मीजोग्लिया या मीजेनकाइम, जिसमें कुछ सेल्स पाई जाती हैं, लेकिन ये एम्ब्रियोनिक लेयर नहीं है, ये एक जेली लाइक सब्सटेंस है, जेली लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें कुछ सेल्स भी होती हैं, जिसे हम कहते हैं मीजोग्लिया और मीजेनकाइम, दो जर्म लेयर के बीच में, एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में प्रेजेंट होती है। ठीक है, इन सीलेंट्रेट्स। ट्रिप्लोब्लास्टिक में तीन लेयर्स हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और बीच में मीजोडर्म। ठीक है, ये आपको जानना जरूरी है कि मीजोडर्म का ओरिजिन जो होता है ना वो एंडोडर्म के थ्रू ही होता है, एक्टोडर्म का पार्ट ये नहीं है, ये बाद में तो अलग हो जाता है, लेकिन इसका ओरिजिन अगर पूछा जाए मीजोडर्म ओरिजिनेट किससे होती है, तो मीजोडर्म ओरिजिनेट होती हैं एंडोडर्म से। तो थ्री लेयर ऑर्गेनिजम्स किस फाइलम से शुरू होते हैं, थ्री लेयर ऑर्गेनिज्म शुरू होते हैं प्लैटीहेल्मिन्थस से। ठीक है, और डिप्लोब्लास्टिक किसमें होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं स्पॉन्जेस में, मतलब पोरिफेरास में और सीलेंट्रेट्स में। ओके, नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सीलोम। सीलोम क्या होता है, जैसे आपकी बॉडी को, आपकी बॉडी है, इसको अगर ऐसे कट कर दिया जाए, ट्रांसवर्स कट कर दिया जाए, तो कैसा बीच में, ये बाहर की बॉडी है, बीच में एलिमेंट्री कैनाल है, ठीक है, ये एलिमेंट्री कैनाल मान लीजिए, यहाँ पे बीच में गैप होता है ना, इस गैप को ही हम सीलोम कहते हैं। तो ये क्या, ये जो स्पेस है बिटवीन द गट एंड द बॉडी वॉल, that is known as coelom, and the fluid which is present inside it, that is known as coelomic fluid. Okay, अब इसका इम्पोर्टेंस क्या है, इसका इम्पोर्टेंस ये है, ये हायर ऑर्गेनिज्म से पहले जितने ऑर्गन्स आपके प्रेजेंट है, हार्ट प्रेजेंट है, लंग्स प्रेजेंट है,
या जो आपके स्टमक प्रेजेंट है, इंटेस्टाइन प्रेजेंट है, कहाँ पे है? ये सारे आपके सीलोम में ही हैं। तो जब आप खाना खाते हैं तो क्या होगा, अगर ये पैक्ड होता, बीच में सेल्स होती, तो आप क्या खाना ठीक से खा पाते? वो एक शेप तक ही रह पाता। तो जब उसको एक स्पेस प्रोवाइड होती है ना, स्टमक जो है वो स्ट्रेच कैसे हो पाता है? क्योंकि बीच में गैप है, बीच में सीलोम है, गैप है, जिसकी वजह से जब आप खाना खाते हैं तो स्टमक स्ट्रेच हो सकता है ना? बीच में गैप है जिसमें स्टमक प्रेजेंट है, इंटेस्टाइन प्रेजेंट है। तो जब आप खाना खाएंगे तो स्टमक स्ट्रेच होने के लिए उसको जगह सीलोम में मिल जाती है। तो इस सीलोम के बेसिस पे 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, एसीलोमेट, स्यूडोसीलोमेट और यूसीलोमेट्स या सीलोमेट्स भी कहते हैं, यू सीलोमेट्स या सीलोमेट्स। एसीलोमेट्स मतलब कि उसमें सीलोम प्रेजेंट नहीं है, सीलोम प्रेजेंट नहीं है, बाहर एक्टोडर्म है, एंडोडर्म है, बीच में जो गट रीजन है वो एंडोडर्म से, जो गट है ये बाहर की ओर किससे घिरा हुआ है? ये एंडोडर्म से घिरा हुआ है। जो बीच का गट है ना, गट, वो बाहर की वॉल किसकी है? ये एंडोडर्म की है। और बीच में मेसोडर्म, पैक्ड सेल्स हैं ये। तो इनके बीच में, इस गट और यहाँ के बीच में, बॉडी वॉल के बीच में कोई स्पेस नहीं है, तो इसे हम क्या कहेंगे? एसीलोमेट। प्लेटीहेल्मिन्थस की बॉडी कैसी होती है? एसिलोमेट। प्लेटफॉर्म्स जो होते हैं उनकी बॉडी कैसी होती है? एसिलोमेट। स्यूडोसिलोमेट, स्यूडोसिलोमेट मीन्स कि इनके बीच में स्पेस तो होता है, ये गैप तो होता है, लेकिन ये एक्चुअल सीलोम नहीं है। एक्चुअल सीलोम मतलब होता है कि ये जो बाहर का एक्टोडर्म हो ये अंदर से घिरा हो मेसोडर्म से, ठीक है? और जो अंदर का एंडोडर्म हो ये बाहर से घिरा हो मेसोडर्म से। मतलब सीलोम दोनों साइड मेसोडर्म से अगर घिरे हुए हैं, बाहर वॉल के तरफ भी और अंदर गट के तरफ भी, बाहरी वॉल मेसोडर्म से घिरी हुई है, तो इस गैप को हम कहते हैं ट्रू सीलोम। अगर ऐसा नहीं है तो हम इसे क्या कहेंगे? एसिलोमेट। गैप तो है लेकिन मेसोडर्म दोनों साइड में नहीं है, तो इसे हम क्या कहेंगे? स्यूडोसिलोमेट, फॉल्स सीलोम, ठीक है? इसमें मेसोडर्म्स जो होते हैं ये पैचेस में कहीं कहीं प्रेजेंट होते हैं, पैचेस में कहीं कहीं प्रेजेंट होते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि बाहर की ओर तो मेसोडर्म की लेयर एक्टोडर्म से अंदर जुड़ी हुई रहती है, लेकिन अंदर की ओर एंडोडर्म के ऊपर मेसोडर्म की लेयर नहीं होती है। मतलब सीलोम बाहर की ओर तो घिरा है मेसोडर्म से, लेकिन अंदर की ओर गट की वॉल एंडोडर्म है। तो ये एक्चुअल में क्या है? ये जो गैप है ये ब्लास्टोसील है, ठीक है? ये सीलोम नहीं है, ये एक्चुअल में क्या है? ब्लास्टोसील है। इस टाइप का सीलोम पाया जाता है एस्केल्मेंथिस में, ओके? राउंड वर्म्स में एस्केल्मेंथिस में पाया जाता है। सीलोमेट बता ही दिया आपको, बाहर भी लेयर जो है एक्टोडर्म से जुड़ी हुई लेयर भी जो है वो मेसोडर्म हो, और अंदर एंडोडर्म के चारों ओर भी बाहर की लेयर जो है वो मेसोडर्म हो, तो ये गैप जो होगा ये कहलाएगा यू सीलोम, ट्रू सीलोम। ये सबसे पहला पाया जाता है एनालिड्स में, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया। ट्रू सीलोम किस फाइलम से शुरू होता है? एनीलिड्स में। प्लेटीहेल्मिन्थस में कैसा होता है? एसिलोमेट। स्यूडोसिलोमेट किस में पाया जाता है? एस्केल्मेंथिस में, सब सीक्वेंस में। और सीलोमेट किस में पाया जाता है? एनीलिड्स, ठीक है? अब ये जो सीलोम है, ट्रू सीलोम, इसका फॉर्मेशन कैसे हो रहा है? इसके बेसिस पे ट्रू सीलोम को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, साइजोसिलिक सीलोम और एंट्रोसिलिक सीलोम। साइजोसिलिक और एंट्रोसिलिक सीलोम। साइजोसिलिक सीलोम पाए जाते हैं एनालिड्स में, ऑर्थोपॉड्स में और मोलस्क में, और एंट्रोसिलिक पाए जाते हैं इकाइनोडर्म्स में और कॉर्डेट्स में।
ठीक है। तो यूसीलोम, सीलोम, ट्रूसीलोम कैसे बन रहे हैं, कैसे इनका ओरिजिन हो रहा है ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, कैसे इनका ओरिजिन हो रहा है, इसके बेसिस पे टू टाइप्स के हैं, साइजोसिलिक और एंट्रोसिलिक। साइजोसिलिक इसमें है एनालिड्स, ऑर्थोपॉड्स और मोलस्क में, और एंट्रोसिलिक है एकाइनोडर्मेटा में और कॉर्डेटा में, सारे कॉर्ड में। देखिए कैसे इनका ओरिजिन होता है। जब हम एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट देखते हैं, पहली स्टेज जो होती है मॉर्यूला होती है, उसके बाद ब्लास्टुला होती है, उसके बाद गैस्ट्रुला होती है, गैस्ट्रुला होती है। मॉर्यूला स्टेज जाइगोट में जब डिवीजन होता है, जब 8 सेल स्टेज आती है, उसे हम कहते हैं मॉर्यूला स्टेज। मॉर्यूला स्टेज में फर्दर चेंजेस होते हैं, अंदर एक स्पेस का फॉर्मेशन होता है जिसे हम कहते हैं ब्लास्टुला स्टेज। ब्लास्टुला स्टेज में फर्दर डेवलपमेंट होता है जिसे हम कहते हैं गैस्ट्रुला स्टेज। ठीक है। तो टू टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, प्रोटोस्टोम और ड्यूटेरोस्टोम। प्रोटोस्टोम में जो सीलोम बनता है वो बनता है साइजोसीलोम, और ड्यूटेरोस्टोम में जो सीलोम बनता है वो बनता है एंटेरोसीलोम। ठीक है। अभी हमने बात की थी यूसिलोमेट में टू टाइप्स के सीलोम, ओरिजिन के बेसिस पे टू टाइप्स में बताया गया है, शाइजोसिलिक और एंट्रोसिलिक। तो शाइजोसिलिक किसमें पाया जाता है, प्रोटोस्टोम्स ऑर्गेनिजम्स में, और एंट्रोसील पाया जाता है ड्यूटेरोस्टोमिक ऑर्गेनिजम्स में। प्रोटोस्टोम, प्रोटोस्टोम में पहले हम देखते हैं, प्रोटोस्टोम में एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के स्टेज में, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के स्टेज में जो 8 स्टेल स्टेज होती है, मॉड्यूला की 8 स्टेल स्टेज होती है, जाइगोट में डिवीजन हुआ। ठीक है। दोनों इस तरह से जाइगोट में डिवीजन हुआ और नीचे ऑब्लिक डिवीजन भी हुआ, तो 8 सेल स्टेज बन गई। 8 सेल स्टेज में जो नीचे जो एक मतलब सेल्स हैं, ये नीचे की ट्विस्ट हो जाती हैं, डिवाइड हुए फिर ट्विस्ट हो गए। तो इस तरह के डिवीजन को हम क्या कहते हैं, इस तरह से ट्विस्ट हो गई, इस तरह के डिवीजन को हम क्या कहते हैं, स्पाइरल क्लीवेज। डिवीजन को क्या कहते हैं, क्लीवेज नाम दिया जाता है ना, जाइगोट में जो डिवीजन होता है क्लीवेज, तो ऐसे डिवीजन को हम क्या कहते हैं, स्पाइरल क्लीवेज। ठीक है। इसमें एक फेयर लाइन मींस फेयर लाइन सिमेट्री नहीं है, जबकि ऐसे ट्विस्ट हो गए तो इसमें फेयर लाइन सिमेट्री नहीं है, नाइस सिमेट्री नहीं है, इसको हम कहते हैं स्पाइरल क्लीवेज। और ये क्लीवेज जो होता है ये डिटर्मिनेट है। डिटर्मिनेट मीन्स कि इन सेल्स को क्या बनना है भविष्य में, फ्यूचर में क्या बनना है, दैट इज डिसाइडेड। सच टाइप ऑफ डिवीजन इज नोन एज डिटर्मिनेट। तो प्रोटोस्टोम में किस टाइप का डिवीजन होता है, स्पाइरल और डिटर्मिनेट डिवीजन। ठीक है। नेक्स्ट इसमें देखते हैं ड्यूटेरोस्टोम। ड्यूटेरोस्टोम में क्लीवेज हो गया, ऐसा कुछ नहीं है, उसमें कोई ऐसी ट्विस्टिंग नहीं होगी, तो एक नाइस सिमेट्री इसमें मिलती है। ठीक है। तो ये मॉड्यूलर स्टेज में दोनों में डिफरेंस है, प्रोटोस्टोम और ड्यूटेरोस्टोम। ब्लास्टुला स्टेज, बीच में स्पेस बन जाती है, ब्लास्टुला बन जाते हैं, ब्लास्टोसील बनता है, दोनों लगभग एक जैसे ही होते हैं। फिर गैस्ट्रुला, गैस्ट्रुलेशन स्टेज जो होती है, सीलोम फॉर्मेशन होता है। इसमें सीलोम फॉर्मेशन, प्रोटोस्टोम में सीलोम फॉर्मेशन कैसा होता है, ये ब्लास्टोपोर एरिया है, ये आर्केंटेरॉन है। ठीक है। ये इसको हम कहते हैं आर्केंटेरॉन, ये जो गैप होता है आर्केंटेरॉन, तो इसमें इन्वेजिनेशन होता है। जो मीजोडर्मल, ये ऑरेंज कलर से जो रिप्रेजेंट किया गया है, ये मीजोडर्मल सेल्स है। मीजोडर्मल सेल्स की स्प्लिटिंग होती है, ये स्प्लिट होते हैं और ये धीमे धीमे सीलोम का फॉर्मेशन कर देते हैं। ठीक है। ये स्प्लिट हुए और ये सीलोम का फॉर्मेशन कर दिए, तो इसे हम क्या कहते हैं, साइजोसीलिक सीलोम। साइजोसीलिक सीलोम का मतलब है कि इसका निर्माण हो रहा है मीजोडर्म के स्प्लिटिंग से, ड्यू टू इट इज फॉर्म्ड बाय द स्प्लिटिंग ऑफ मीजोडर्मल सेल्स। ठीक है। ये जो स्पेस बनी ये क्या हो गई, इधर भी देखिए ये मीजोडर्म है, इधर भी मीजोडर्म है, तो ये जो गैप बना ये बन गया आपका सीलोम। ठीक है। तो ये सीलोम जो बनता है वो होता है शाइजोसीलिक। किसमें पाया जाता है, प्रोटोस्टोम में। दूसरा
जो ड्यूटरोस्टोम है, ड्यूटरोस्टोम में रेडियल और इनडिटर्मिनेट क्लीवेज था। इनडिटर्मिनेट मीन्स इनका पता नहीं होता है। इनडिटर्मिनेट कोई भी सेल्स, किसी भी सेल्स में चेंज हो सकती है भविष्य में, कोई भी सेल, कोई भी टिश्यू या ये चेंज हो सकती है। इसमें क्लीवेज जो सेल्स का फ्यूचर डिटरमाइंड नहीं होता है, इसलिए से इनडिटर्मिनेट कहते हैं। इसमें मेसोडर्म के स्प्लिटिंग से नहीं बनता है, इसमें इन एंडोडर्म के इनवैजिनेशन के थ्रू सीलोम का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये सीलोम का फॉर्मेशन जब एंडोडर्म के इनवैजिनेशन के थ्रू हो रहा है तो उसे हम कहेंगे एंट्रोसीलोम। जो किसमें पाया जाता है, जो पाया जाता है इकाइनोडर्मेट्स में और कॉर्डेट्स में। और ट्राइजोसीलोम किसमें पाया जाता है, एनालिड्स में, मोलस्क में ये पाया जाता है। ठीक है, ऑर्थ्रोपोड्स में ट्राइजोसीलोम पाया जाता है। अब एक टर्म है प्रोटोस्टोम। प्रोटोस्टोम का मतलब रहता है पहले स्टोम, पहले माउथ। ठीक है, तो इसमें पहले माउथ बनता है। ठीक है, जब डेवलपमेंट होता है तो माउथ का फॉर्मेशन पहले होता है और एनस का फॉर्मेशन बाद में होता है। ड्यूटरोस्टोम, ड्यूट्रो मीन्स दूसरा, दूसरा स्टोम मतलब माउथ। तो इसमें एनस का फॉर्मेशन पहले होता है और माउथ का फॉर्मेशन बाद में होता है। ओके, तो प्रोटोस्टोम में कैसा डिवीजन हुआ, स्पाइरल और डिटर्मिनेट डिवीजन है, क्लीवेज है। जो सीलोम बन रहा है वो कैसा है, शाइजोसीलोम है। और इसमें जो है पहले माउथ बनता है, बाद में एनस बनता है। ड्यूटरोस्टोम में रेडियल और इनडिटर्मिनेट क्लीवेज है। जो सीलोम बन रहा है वो एंट्रोसीलोम है और इसमें पहले एनस बनता है और उसके बाद माउथ बनता है। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और बहुत बच्चों को इस पार्ट में कंफ्यूजन भी होता है, तो इसको आप ध्यान से देख लीजिए। सेगमेंटेशन, सेगमेंटेशन के बेसिस पे 3 टाइप्स है। एब्सेंट हो सकता है सेगमेंटेशन, बॉडी में सेगमेंट नहीं है कोई भी, फॉल्स सेगमेंटेशन और ट्रू सेगमेंटेशन। फॉल्स सेगमेंटेशन इसको हम स्यूडो मेटामराइजेशन भी कहते हैं, जैसा कि प्लेटीहेल्मिन्थस में पाया जाता है। इसमें क्या होता है कि हर एक सेगमेंट में, ठीक है, हर एक सेगमेंट में जो होता है वो एक कंप्लीट यूनिट है। हर एक सेगमेंट कंप्लीट यूनिट है। सारे मतलब इस एक एक सेगमेंट में उसके ओवरी भी होगा, टेस्टिस भी होगा, सब सेगमेंट में होगा। ठीक है, हर एक सेगमेंट कंप्लीट यूनिट। तो इसमें नंबर ऑफ सेगमेंट्स जो होते हैं ना, ये कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। ये डिटरमाइन नहीं होते हैं कि नंबर ऑफ सेगमेंट्स बॉडी में कितने होंगे। मेच्योरिटी के बाद भी नंबर ऑफ सेगमेंट्स बढ़ते जाते हैं, टूटते भी हैं, बनते भी हैं। तो नंबर ऑफ सेगमेंट्स जो होते हैं ये एक सेल्फ कंटेन यूनिट होता है, जैसे कि प्लेटीहेल्मिन्थस में। ट्रू सेगमेंट्स, ट्रू सेगमेंट, नंबर ऑफ सेगमेंट आफ्टर मैच्योरेशन, नंबर ऑफ सेगमेंट्स ना बढ़ेंगे ना घटेंगे, ये कांस्टेंट होंगे नंबर ऑफ सेगमेंट्स। जैसे इस तरह के सेगमेंटेशन को कहते हैं हम मेटामराइजेशन। ये सबसे पहले होता है एनालिड्स में। ठीक है, एनालिड्स में मेटामराइजेशन होता है, ट्रू सेगमेंटेशन होता है। और मेच्योरिटी के बाद सेगमेंट्स ना तो बनते हैं ना तो बनते हैं और ना ही खत्म होते हैं। ठीक है, तो इस बेसिस पे 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। अब एक आउटलाइन देखें हम क्लासिफिकेशन की। किंगडम एनिमेलिया को ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है, मेसोजोआ, पैराजोआ और यूमेटाजोआ। पैराजोआ सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि पोरिफेराज है। यूमेटाजोआ टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन होगा या ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा। इसके 2 डिविजन्स हैं, रेडिएटा और बाइलेक्टेरिया, सिमेट्री के बेसिस पे। रेडिएटा में जिसमें रेडियल सिमेट्री पाई जाती है, निडेरिया और टीनोफोरा आते हैं। और बायलेटरल सिमेट्री जिसमें है उसमें 3 सब डिविजन्स हैं, एसिलोमेट, स्यूडोसिलोमेट और यूसिलोमेट। कैसा सीलोम है उसके बेसिस पे। एसिलोमेट में आएगा प्लेटीहेल्मिन्थस, स्यूडोसिलोमेट में आएगा निमेटहेल्मिन्थस और नीमाटोडा, और यूसिलोमेट
में आपके सारे आ जाएंगे, एनिल डेटा से लेकर कॉर्ड डेटा तक। तो यूसिलोमेट को फर्दर डिवाइड किया गया प्रोटोस्टोमिया और ड्यूट्रोस्टोमिया। प्रोटोस्टोमिया वो जो साइटोसिलिक होंगे और ड्यूट्रोस्टोमिया जो क्या होंगे, एंट्रोसिलिक होंगे। प्रोटोस्टोमिया में पहले माउथ बनता है, ड्यूट्रोस्टोमिया में पहले एनस बनता है। इसमें 3 फाइलम्स हैं, एनिलेटा, मोलस्का और ऑर्थोपोडा। और ड्यूट्रोस्टोमिया में 3 फाइलम्स हैं, एकाइनोडर्मिटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका यहीं पे खत्म। चैप्टर बहुत छोटा, कुछ ही स्लाइड्स थी, लेकिन जितनी स्लाइड्स हैं और जितना भी पोर्शन इसमें लिखा गया है, जितनी भी लाइंस लिखी गई हैं, हर एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है और हर एक लाइन से क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं और बार बार पूछे जाते हैं। पूरा क्लासिफिकेशन आपका इसी पे बेस्ड है। तो आपको जब तक ये चीज़ पता नहीं होगी तब तक आप क्लासिफिकेशन ठीक से समझ नहीं पाओगे। ठीक है, तो इस वीडियो को बार बार वॉच करिए, लिख लीजिए कि किसमें पहले सीलोम किसमें आया, पहला सेगमेंटेशन किसमें हुआ। ये चीज़ें आप लिखकर एक बार अच्छे से समझ के, आपको याद नहीं करना है, आप एक बार अच्छे से समझ लोगे फिगर के साथ तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और कभी भी नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में अब देखेंगे मेजर फाइलम्स ऑफ एनिमल किंगडम। जितना एक लेक्चर में कंप्लीट होगा उतने फाइलम्स हम करेंगे, फिर उसके बाद थर्ड वीडियो बनाएंगे और उसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और फिर से मैं कहूँगी कि आप प्लीज़ जो भी वीडियोस आपने नहीं देखे हैं पहले के, उसको देख लीजिए और ऑनलाइन वॉच करने की कोशिश करिए, डाउनलोड मत करिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। आप लोग शेयर नहीं करते हैं, ना लाइक करते हैं, ना शेयर करते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं। आप लोग डाउनलोड करके देख लेते हैं, इससे कोई बेनिफिट हमें नहीं मिलता है और फिर कोई इंकरेजमेंट भी नहीं आती है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के वीडियोस आपको और मिलते रहें तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कहिए कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करिए, बार बार वॉच करिए, देखिए, नोट्स बनाइए, प्रिपेयर करिए और आगे के लिए तैयारी करिए। चलिए, थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू चिल्ड्रेन, शब्बा खैर।